तो दोस्तों टाइम ट्रेवल के पार्ट 1 और पार्ट 2 की सक्सेस के बाद हम टाइम ट्रेवल पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम ऐसे ही टाइम ट्रेवल की अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। जैसे आपने टाइम ट्रेवल पार्ट 1 और 2 को सपोर्ट किया है, इसे भी सपोर्ट करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक लीजिए। नंबर 1, OMG 104 यात्रियों से भरी ट्रेन 1911 में चली और 1840 में पहुंची। तो बताते हैं पूरी कहानी। यह रहस्यमय घटना इटली की है। साल था 1911 में जेनेटी नाम की एक रेलवे कंपनी ने एक नए मॉडल की ट्रेन बनाई। ये ट्रेन पूरी तरह से बंद थी और इसकी स्पीड सामान्य ट्रेन से काफी ज्यादा थी। यात्रियों के लिए ट्रेन के अंदर सभी प्रकार की सुविधा और फैसिलिटी उपलब्ध थी। कंपनी ने नए मॉडल की ट्रेन को प्रमोट करने के लिए फ्री राइड देने का ऐलान किया। कुल 100 यात्रियों को फ्री राइड दी गई। रेलवे की तरफ से 6 कर्मचारी ट्रेन के संचालन के लिए सवार हुए थे। इस ट्रेन में कुल मिला के अब 106 यात्री हो गए थे। रोमन रेलवे की इस ट्रेन को अपनी यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर लंबी टनल से गुजरना था। यह सुरंग एक विशाल पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। इस ट्रेन ने टनल में प्रवेश किया, लेकिन फिर बाहर ही नहीं आई। पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। लोग परेशान थे। तभी उन्हें इस ट्रेन के 2 यात्री बदहवास हालत में मिले। लंबे इलाज के बाद दोनों में से एक यात्री ने बयान दिया। उसने बताया, जैसे ही चारों तरफ से बंद ट्रेन टनल के अंदर गई, उसके अंदर गाढ़े सफेद रंग का धुआं भरने लगा। उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे नहीं पता फिर ट्रेन के बाद क्या हुआ, वह बाहर निकल गया। टनल में गायब हुई इस ट्रेन की तलाश पूरी दुनिया में होने लगी। रोम एवं उसके आसपास के तमाम देशों और सरकारी एजेंसियों ने पूरी जांच की, लेकिन ये ट्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। सभी देशों में अचानक एक ट्रेन गायब हो गई और एक सुरंग में जाकर ये खबर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। करीब 10 साल या इससे भी अधिक समय तक दुनिया भर में 104 यात्रियों समेत गायब ट्रेन के बारे में न्यूज वायरल होती रही और जांच करने पर एजेंसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ट्रेन की गायब होने के लगभग 20 साल बाद मैक्सिको की एक रिटायर हुई महिला डॉक्टर ने दावा किया कि वह जिस अस्पताल में नौकरी करती है, 840 में उस अस्पताल में 104 लोगों को भर्ती किया गया था। उन सभी का कहना था कि वह एक अत्याधुनिक रेल की यात्री हैं और उसी ट्रेन के माध्यम से मैक्सिको पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें मानसिक रूप से विकसित मानकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बाद में रोमन रेलवे ने उस सुरंग को ही बंद कर दिया जिसमें जाकर ट्रेन गायब हो गई। इसके अलावा कंपनी ने अपनी रेल के उस मॉडल को कभी लॉन्च नहीं किया जो सुरंग के अंदर जाकर गायब हो गई। 104 यात्रियों के साथ गायब हुई ट्रेन की खबर आज भी कभी कभी सुर्खियों में आ जाती है। 19वीं सेंचुरी में इटली और आसपास के देश को छोड़कर शेष पूरी दुनिया में से भूत की खबर को माना जाता है, कोई शैतानी शक्ति जिसने पूरी ट्रेन को गायब कर दिया। 20वीं सदी में दुनिया के कई प्रतिष्ठित समाचार और संस्थानों ने इस खबर को 100% झूठा कहा, लेकिन वह सुरंग तो आज भी है जिसे रोमन रेलवे ने इस घटना के बाद बंद कर दिया था। वहाँ सरकारी दस्तावेजों में जिंदा बचे यात्रियों का बयान दर्ज है। 21वीं सदी में जब हमने बुलेट ट्रेन को बना लिया, तब यह माना जा रहा था कि शायद उस समय कोई ट्रेन नहीं बनेगी जिसमें टाइम ट्रेवल किया होगा। यदि मैक्सिको में रेल यात्रियों को पागल समझकर अस्पताल में कैद नहीं किया जाता तो शायद वह ट्रेन वापस आ जाती और उसका पता लग जाता। नंबर 2, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि समुद्र के इस रहस्यमय क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली हर चीज को एक अदृश्य शक्ति नीचे खींच लेती है। अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी सुलझा ली है। कार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने कहा है कि पानी में कई विमान और जहाजों के बिना किसी सबूत के गायब होने का संबंध किसी एलियन बेस या एटलांटिक्स के खोए हुए शहर से बिल्कुल नहीं है। न्यूज के अनुसार ये माना जाता है कि वैज्ञानिक का भी यही मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों के गायब होने के पीछे मानवीय गलती और खराब मौसम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र में 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है, इसलिए यहाँ दुर्घटना अधिक होती है। वैज्ञानिक ने कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल भूमध्य रेखा के पास है और अमेरिका से इसकी दूरी बेहद कम है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक अधिक होता है। कार्ल्स ने कहा कि अमेरिकी तट रक्षक और एलियट ऑफ लंदन के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में लापता होने का आंकड़ा प्रतिशत के आधार पर दुनिया की किसी भी अन्य जगह के समान ही है। उन्होंने फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने की भी वजह बताई, जिसके गायब होने के बाद से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा, वास्तव में उस दिन 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी जिन्होंने विमान पर गहरा प्रभाव डाला और उनको नीचे खींच लिया। उन्होंने कहा कि उस
उड़ान में एकमात्र अनुभवी पायलट उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिसकी मानवीय गलती इस हादसे का कारण बनी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के बहने से पहले ही रेडियो ट्रांसक्रिप्ट ने स्पष्ट किया था कि फ्लाइट 19 अपनी वास्तविक स्थिति से भटक गया है। गहरे पानी में जहाजों और विमानों के मलबे का मिलना मुश्किल होता है, इसलिए लापता होने के बाद उसका कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है ये टाइम ट्रेवल हो, लेकिन ये बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं थी। नंबर 3, द मैजिकल होटल। 1979 में जियोफ सिम्पसन और उसकी वाइफ और उसके 2 दोस्त फ्रांस घूम रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जगह को देखा और जब वो घूमते थक गए तब उन्होंने होटल बुक करने का सोचा। एक जगह उन्हें एक बहुत अलग दिखने वाली अजीब सा होटल दिखा। उस होटल ने इनका ध्यान खींच लिया और इन्होंने उसी में रहने का प्लान बना लिया। जब वो होटल के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि होटल के स्टाफ बहुत अजीब से पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और होटल का डिजाइन भी काफी बहुत पुराने समय का था। उन्होंने रूम बुक करने के लिए स्टाफ से बात किया, पर स्टाफ ने कहा कि कोई रूम खाली नहीं है। पर स्टाफ ने यह भी कहा कि आप लोगों को कोई दूसरी होटल ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें आपको रूम खाली मिल जाए। उसके बाद वो लोग दूसरी होटल में चले गए, पर यह होटल भी पिछले जैसा ही पुराने जमाने का लग रहा था। उन्होंने स्टाफ से पूछा कि यहाँ पर क्या कोई रूम खाली है। नसीब से उनको इस दूसरे होटल में रूम मिल गया और पूरी रात उन्होंने वहीं गुजारी। उन लोगों को फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने होटल के बहुत सारे खूबसूरत फोटो भी खींचे। दूसरे लोग जो दूसरे रूम में आ जा रहे थे वो बहुत पुराने स्टाइल के कपड़े पहने थे। ये बात उन लोगों को अजीब लगी और उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पूरी रात वहीं बिताने के बाद वो लोग अगले दिन फिर घूमने चले। पहले दिन जैसा उन्होंने बहुत जगह घूमा, फिर वापस होटल में आने लगे और गाड़ी की विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें एक बड़ी सी खाली ग्राउंड के बदले और कुछ नहीं दिखा। मतलब दोनों होटल गायब। अगल बगल के लोगों से पूछने पर यह पता चला कि यह जमीन तो सालों से खाली है और बहुत साल पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था जो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उन्हें अचानक से ये फुटेज की याद आई जो उन्होंने तब खींचा था जब वो लोग होटल के रूम में थे। और जानते हो आप उन्होंने क्या देखा? एक खाली कागज। ये टाइम स्लिप था या कुछ और, कोई आज तक इस घटना का पता नहीं लगा पाया। लेकिन कि टाइम ट्रेवल आई थिंक पॉसिबल है और टाइम स्लिप कभी भी हो सकता है, वो भी घटनाओं पे आधारित होता है। तो दोस्तों आपको ये 3 टाइम ट्रेवल की इंसिडेंट जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अजीत कासोटिया और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 4 भी बहुत जल्दी आएगा।